अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। 10 साल का बबलू स्कूल की छुट्टी होते ही रोज अपनी बहन का हाथ पकड़कर दौड़ने लगता। उसकी छोटी बहन गिन्नी दौड़ते हुए बोली, भैया बहुत पैर दुखते हैं। बापू कहता था ना कि ऐसे ही हम मजबूत बनते हैं। बबलू उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोला। एक छोटे से घर से लड़खड़ाती हुई दादी बाहर निकली और बच्चों के कंधों से दोनों बस्ते लिए और गिन्नी का हाथ थामकर बबलू हवा से बातें करता पास ही के ढाबे पर पहुंच गया और बोला, सेठ मैं आ गया हूँ, हाजिरी लगा देना। फिर तुरंत कपड़ा उठाया और वहां टेबल पहुंचने लगा। सुमेर बोला, बबलू पहले खाना तो खा लो, फिर बर्तन साफ करना। नहीं सेठ, रात देर तक बर्तन साफ किए, आखिरी के छोड़ दिए थे। आज ढेर ज्यादा होगा, पहले बर्तन साफ करूंगा और फिर ही खाना खाऊंगा। ढाबे पर एक सरदार जी भोजन कर रहे थे। बोले, क्यों सुमेर, बच्चे को काम पर क्यों रखा है? ये गलत है। सेठ सुमेर ने कहा, पापा जी जरूरतमंद है। माँ बाप खेती मजदूरी करते थे। करंट लगा माँ को तो बाप भी उसको बचाने के चक्कर में चपेट में आ गया। ये कहाँ रहता है और कौन है इसके साथ? सरदार जी ने पूछा। उसने बताया, एक छोटी बहन और बुजुर्ग दादी है। कहता है दादी को काम नहीं करने दूंगा, मैं काम करूंगा। थोड़ा हल्का काम करवाया करो, इतने बड़े बड़े बर्तन नहीं, बच्चा बहुत छोटा है। इतने में बबलू खाना खाने लगा और सरदार जी उसके सिर पर हाथ फेर कर चल दिए। एक हफ्ते के बाद बबलू को नई यूनिफॉर्म में देख सुमेर ने कहा, अरे वाह बबलू, स्कूल वालों ने दी क्या? तब बबलू बोला, नहीं सेठ, हम दोनों भाई बहन अब प्राइवेट स्कूल जाएंगे, वो भी बस में बैठकर। ये कैसे हुआ? आश्चर्य से सुमेर ने पूछा। बबलू बोला, अरे सेठ, वो सरदार जी थे ना जो यहाँ रोटी खाने आए थे उस दिन, उन्होंने करवाया। सुमेर की आंखें छलक गई। बबलू जब दूसरे दिन काम पर आया और जब बर्तन धोने लगा तब सुमेर ने कहा, बबलू अब तू बर्तन नहीं धोएगा। चंचल बच्चा उदास हो गया और घबराकर पूछने लगा, सेठ मुझे काम से निकाल दोगे? स्कूल का समय तो वही है पुराना वाला। सुमेर बोला, अरे नहीं रे, अब तो तू बड़े स्कूल में जाता है ना, तो अब यहाँ बस टेबल साफ करना और बचे टाइम में बैठकर पढ़ाई करना। भोला भाला बबलू खुश होकर कपड़ा उठाकर टेबल पहुंचने का काम करने लगा और सुमेर उसको देख मुस्कुरा दिया। सरदार की अच्छाई को देखकर प्रेरित हुए सुमेर को भी अच्छाई करने का मन हुआ और उसने उसके काम के बोझ को कम कर दिया। हम इस कहानी से ये सीखते हैं, ऐसे समूह में जहां पर कोई किसी के लिए भलाई नहीं करता, ऐसे में हम दूसरों की अच्छाई से प्रेरित होकर अच्छाई करना सीखें। इस कहानी पर आधारित एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगी। नीति वचन 14 के 21वें वाक्य के आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करने वाले हम भी दूसरों पर दया दिखाने वाले बने। एजेकियल 16वें अध्याय के चौथे, 5वें और 6वें वाक्य में यदि हम ध्यान दें तो हम समझ सकते हैं कि जब संसार के किसी ने भी हम पर दया दृष्टि नहीं दिखाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम पर अपनी दया और करुणा दिखाई। यदि हम वहां लिखे वाक्यों को पढ़ें तो वो कुछ इस प्रकार है, तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया, ना तो शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोन मला गया और ना तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई, जीवित रह। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लहू में लिपटी हुई, जीवित रह। प्रियजनों, जब किसी ने हम पर दया नहीं दिखाई, उस समय परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई। पाप में मरे हुए हम सबको मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने जीवित किया। उस अनुभव को पाए हम लोग भी दया दृष्टि रखते हुए एक दूसरे पर दया दिखाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।